हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आपको पता है हमारी 11th क्लास की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है अब। तो आज से पहला लेक्चर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर जो है इस क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, कैसे हम पढ़ने वाले हैं, कैसे हम इस जर्नी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसी के जरिए हमें लेक्चर 1 देखने के लिए मिलेगा। तो हम जो है आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। जो कि ये जो ठंड है, ये ठंड हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि जनवरी की जो ठंड है ये हमें रोक नहीं सकती। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने कराने के लिए और आपको पासिंग मार्क्स दिलवाने के लिए हमें रोक नहीं सकती है। तो आइए चलते हैं लेक्चर 1 हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। और क्लास 11th की हम बात कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले हमारे कुछ चीजें देखने के लिए मिलती है पहले चैप्टर के अंदर। जैसे कि आपको पता है 11th क्लास के अंदर दो बुक्स है। 11th क्लास के अंदर क्या है, 11th क्लास के अंदर क्या है भाई, जो बुक है वो कितनी है, दो बुक है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट बुक जो है मोटा मोटा किस पे बात करती है, भारत के ऊपर बात करती है, भारतीय संविधान के ऊपर बात करती है। और सेकंड जो है वो फिलोसफर के ऊपर बात करती है, जितने भी विचारक है, विचारधारा है, जितनी भी विचारक है उन पे बात करती है। तो उसको हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो है उसमें टाइम लगेगा, तो उसमें उसको हम बाद में देखेंगे। पहले जो इम्पोर्टेंट जो पहली बुक है उसको हम अच्छे से निचोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बात करता है संविधान क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, संविधान क्या है, संविधान का निर्माण कैसे होता है। तो आइए जानने की हम कोशिश करते हैं संविधान क्या है, संविधान का निर्माण। इसको हम डीपली पढ़ेंगे। आज तक 11th क्लास को इतना डीपली किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जितना डीपली मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा 11th क्लास को। तो सबसे पहले संविधान क्या है, सबसे पहले संविधान की हम बात करते हैं। तो संविधान क्या है, तो संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा देश की शासन व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से चलाया जाता है। अर्थात नियमों के समूह को क्या कहते हैं, हम संविधान कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, एक संविधान जो एक दस्तावेज है वो भी क्या है, लिखित दस्तावेज है, जिसके द्वारा हमारे देश की शासन व्यवस्था को या किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से चलाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और छोटे रूप में अगर मैं बात करता हूं तो नियमों के समूह को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो छोटे रूप में मैं अगर बात करता हूं, छोटे रूप में अगर मैं बात करता हूं किसकी, संविधान की, किसकी, संविधान की अगर मैं बात करता हूं छोटे रूप में, तो छोटे रूप में क्या होगा, संविधान क्या है, नियमों के समूह को, नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। नियमों के समूह को क्या कहते हैं, हम संविधान कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपको, संविधान कहते हैं, इतनी बात क्लियर। तो जब संविधान देखने के लिए मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, हमारे संविधान के अंदर कितने भाग है, कितने भाग है, ठीक है, और फिर कितनी अनुसूची है, अनुसूची, और कितनी क्या है, कितने भाग है, कितनी अनुसूची है और कितने अनुच्छेद है, ये देखने के लिए मिलते हैं हमारे संविधान के अंदर। तो कितने भाग है, कितने अनुसूची है और कितनी अनुच्छेद है, ये देखने के लिए मिलता है हमारे संविधान में। तो 22 जो है क्या है, मूल जो भाग है वो 22 है। और अनुसूची जो है 12, शेड्यूल जिसको हम बोलते हैं, 12 अनुसूची है। और 395 जो है वो अनुच्छेद के देखने के लिए मिलता है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी कि संविधान क्या है, संविधान क्या है, नियमों के समूह को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और ये संविधान जो है कई विस्तृत संविधान है, मतलब बड़ा संविधान है। इसके भाग जो है 22 भाग है, अनुसूची जो है 12 अनुसूची है, और अनुच्छेद जो है 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। तो हम अपने सफर को आगे ले चलते हुए अब जानने की कोशिश करेंगे संविधान निर्माण। तो संविधान निर्माण को हम 3 प्रकार या 3 टाइप्स में बांट के पढ़ने की कोशिश करेंगे।
मुख्य 3 रूप में बांटने की कोशिश हम करेंगे। तो संविधान क्या है, चलते हैं संविधान के निर्माण पे। तो सबसे पहले आता है, क्या देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा संविधान निर्माण। तो संविधान निर्माण, हम एक हेडिंग डाल देते हैं, संविधान निर्माण। क्या? संविधान का निर्माण। तो संविधान का जो निर्माण है वो कैसे देखने के लिए मिलता है, 3 रूप में देखने के लिए मिलता है। वो कौन कौन से 3 रूप है भाई, वो कौन कौन से 3 रूप है? तो 3 रूप आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखने के लिए मिलता है संविधान के अंदर, सबसे पहले क्या देखने के लिए मिलता है संविधान के अंदर, सबसे पहले देखने के लिए मिलता है संविधान सभा की मांग। क्या? संविधान सभा की मांग, पहली चीज। तो हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की मांग। सबसे पहले हमने बात करी क्या, संविधान सभा की मांग। सेकंड हम क्या देखते हैं और थर्ड हम क्या देखते हैं, क्योंकि हमने बोला कि हमने 3 पार्ट्स में संविधान का निर्माण की बात करने की हमने कोशिश करी कि संविधान का जो निर्माण है हम वो 3 पार्ट्स में या 3 भागों में बांट कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा संविधान सभा की सबसे पहले हमने देखा संविधान सभा की मांग, और सेकंड हम देखेंगे संविधान सभा का गठन। क्या? संविधान सभा का गठन। ठीक, ये क्या है, ये दूसरी है, ये क्या है, ये दूसरी है। और तीसरी हम बात करेंगे संविधान सभा, क्या तीसरी हम बात करेंगे संविधान सभा, क्या तीसरी हम बात करेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली। क्या? संविधान सभा की कार्य प्रणाली को हम मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे संविधान निर्माण की। तो कार्य प्रणाली जो है संविधान सभा की, उसकी हम बात करेंगे तीसरी। तो पहला संविधान हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं संविधान निर्माण की। संविधान निर्माण में सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा की मांग, सेकंड हम बात करेंगे संविधान सभा का गठन, और थर्ड हम बात करेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली। ठीक है, कैसे वो काम करेगी। तो आइए हम चलते हैं अपने सफर पर। सबसे पहले किस बिंदु को लेते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे अपने संविधान सभा की। किसकी हम बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा की मांग। तो पहला जो है हेडिंग जो है वो क्या है, संविधान सभा की मांग। ठीक है, संविधान सभा की मांग पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं संविधान सभा की मांग पर। तो संविधान सभा की जो मांग है वो सबसे पहले कौन से वर्ष में देखने के लिए मिली? जी हाँ, सबसे पहले कौन से वर्ष में देखने के लिए मिली और किसने ये मांग उठाई? तो 1934 में, याद रखना 1934 के अंदर 1934 में ये मांग उठाई जाती है। किसकी मांग? संविधान सभा की मांग उठाई जाती है। और उठाने वाले पहले व्यक्ति कौन हुए? पहले व्यक्ति कौन हुए? तो पहले व्यक्ति हुए कौन हुए? एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय पहले व्यक्ति हुए जो संविधान सभा की मांग की बात करते हैं। एम एन रॉय जो है वो संविधान सभा की मांग 1934 में सबसे पहले उठाते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। एम एन रॉय कौन थे? एम एन रॉय जो थे वो भारत के वामपंथी नेताओं के अध्यक्ष के रूप में या प्रमुख के रूप में एक नेता देखने के लिए मिले। कौन थे? ये व्यक्ति कौन थे? भारत के वामपंथी जो व्यक्ति थे, क्या वामपंथी जो समूह था या वामपंथी जो व्यक्ति था, उन आंदोलन जो कर रहे थे, वामपंथी जो आंदोलन चल रहे थे, उनके ये लीडर थे। क्या है? प्रमुख थे। क्या थे? प्रमुख नेता थे। ठीक है, प्रमुख नेता थे। कौन?
कौन? M.N. रॉय। और इन्होंने ही संविधान सभा की सबसे पहले मांग रखी, कब रखी? 1934 के अंदर। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी आई होप। अब आगे चलते हैं इसी के अंदर। तो इसके अंदर क्या देखने के लिए मिला? इसके अंदर और क्या देखने के लिए मिला? तो इसके अंदर और ये देखने के लिए मिलता है कि 1935, एक डेट अब याद रखना, 1934 में ये मांग उठाते हैं और 1935 के अंदर 1935 के अंदर जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1935 में भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या देखने के लिए मिला? भारतीय कांग्रेस जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या देखने के लिए मिलता है? एक रिपोर्ट या एक प्रस्ताव रखा जाता है, एक प्रस्ताव रखा जाता है भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा। एक रिपोर्ट, एक प्रस्ताव रखा जाता है कहां पर? ब्रिटिश काउंसिल में, ब्रिटिश सरकार के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक प्रस्ताव रखा जाता है जो कि भारतीय कांग्रेस पार्टी रखती है। और ये भारतीय कांग्रेस पार्टी ये जो प्रस्ताव रखती है, ये बात करती है कि जब संविधान सभा की मांग उठ रही थी, संविधान सभा बनेगी, तो ये जो संविधान सभा है वो किस प्रकार से देखने के लिए मिलेगी? ये संविधान सभा जो है ये देखने के लिए मिलेगी क्या? इसके अंदर की जो वयस्क मत अधिकार है, अडल्ट जो है 18-21 साल जो पहले प्लस थे, अब 18 कर दी गई है, वो बाद में बताऊंगा कैसे क्या। तो ये जो वयस्क मत अधिकार है, क्या वयस्क मता अधिकार जो है उसके तहत इसका चुनाव होगा, उसके तहत इनको संविधान सभा के मेंबर को चुना जाएगा। इसके आधार पर वयस्क मत अधिकार के आधार पर सबको क्या करा जाएगा? चुना जाएगा। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आधार पर क्या करेंगे? चुनेंगे, ठीक है, आधार पर चुना जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। तो ये जो रिपोर्ट थी या ये जो प्रस्ताव था इन भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा रखा गया। और फिर एक और चीज इसके अंदर याद रखना, और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि जो नेहरू हैं भाई, जो नेहरू है, नेहरू के द्वारा क्या देखने के लिए मिला? नेहरू जो है, नेहरू के द्वारा यहाँ पर एक डेट याद रखना, 1940। क्या? 1940 नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव जो है अभी भारतीय कांग्रेस पार्टी ने रखा था, ठीक है, भारत के अंदर। अब जो है नेहरू ने क्या करा? 1940 के अंदर ये जो प्रस्ताव जो है ये भारतीय कांग्रेस पार्टी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर हम वोट डलवा के संविधान सभा का निर्माण करेंगे। 1935 में ये बात कही गई। और जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटेन की जो सरकार थी, उन्होंने क्या बोला कि 1940 में उन्होंने क्या करा कि नेहरू के द्वारा क्या करा? ब्रिटिश सरकार जो है सैद्धांतिक रूप से ये काम करेगी, या सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार करा गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या? ब्रिटिश सरकार जो थी उसने क्या करा? ब्रिटिश सरकार जो थी उसने यहाँ पर सैद्धांतिक जो था क्या देखने के लिए मिला? 1940 में सैद्धांतिक रूप से यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला? सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार करा, सैद्धांतिक रूप से इसको क्या करा? स्वीकार करा। क्या करा भाई? स्वीकार करा, ठीक, स्वीकार करा। और स्वीकार करने के बाद स्वीकार किया। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं भाई? इसी को हम कहते हैं 1940 में जो ये सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार करा गया, सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार करा गया, इसी को हम कहते हैं, ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार करा गया, इसी को हम क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव। क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव। क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव। क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव, ठीक है।
तो अगस्त प्रस्ताव आपसे पूछ लेगा 1 नंबर के क्वेश्चन में, या नॉलेज के लिए भी अगस्त प्रस्ताव आपको याद रहना चाहिए। तो अभी तक हम जो चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक बार रिवीजन के तौर पे देखेंगे जल्दी जल्दी। तो मैं बता रहा था संविधान क्या होता है। संविधान नियमों के समूह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भाग है वो 22 भाग है, और अनुसूची जो है वो 12 अनुसूची है, अनुच्छेद जो है वो 395 अनुच्छेद है। फिर हमने उसके बाद बात करी कि संविधान का जो निर्माण है वो 3 प्रकार से देखने के लिए मिलता है। मतलब संविधान के निर्माण को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको 3 टाइप्स में या 3 भागों में बांटकर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला मैंने बताया संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग। फिर दूसरा मैंने बताया क्या? संविधान सभा का गठन। और तीसरा मैंने बताया क्या? संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो इन 3 भागों को बांटकर हम संविधान निर्माण की चर्चा कर रहे हैं आज। तो पहला जो था संविधान सभा की मांग, उस पर हम आते हैं। संविधान सभा की मांग जो है 1934 के अंदर पहले व्यक्ति उठाने वाले कौन हुए? एम.एन. रॉय, जो कि भारत के वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और फिर उसी के बाद 1935 में भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है उसने क्या करा? वैश्य मत अधिकार के आधार पर हम संविधान सभा को बनाएंगे। और ये नेहरू ने 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया। और इस स्वीकारनामे को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो इतनी सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी, और मैं आज जो बहुत आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये 6 नंबर का जो टॉपिक है आपका छूटे ना और आपको 6 में से 6 प्राप्त हो। तो ये सारी चीज जो है देखने के लिए मिली। ये आपकी बुक के अंदर कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ नहीं है, लेकिन मैं बुक से भी बाहर कंटेंट लेके आया हूं आपके लिए। कहने का मतलब कि बुक से बाहर थोड़ा बहुत पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आगे चल के आपको ही फायदा होगा। और आप अगर दूसरे बच्चों से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको कुछ नया टीचर को खिलाना पड़ेगा, नया टीचर को देना पड़ेगा। तो बुक से भी ऊपर देना पड़ेगा, अपने लेवल से ऊपर देना पड़ेगा, तब जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्या? आगे हम चलते हैं, क्या देखने के लिए मिलता है? अभी हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की मांग की। क्या अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं संविधान, किसकी बात कर रहे हैं? संविधान सभा की मांग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसी के अंदर हमने कई सारी चीजें देखी। तो अब आगे चलते हैं हम, आगे अब चलने से पहले ये याद रखना कि भैया 1942 एक डेट सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी? 1942 याद रखना। 1942 कितनी? 1942 क्या? 1942 जो है ये डेट जो है याद रखना आप। 1942 में क्या होता है आइए जानने की हम कोशिश करते हैं। 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार जो थी, सरकार के द्वारा क्या देखने को मिला? ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या देखने के लिए मिला? इसने क्या करा? भारत के अंदर कैबिनेट मंत्री, भाई ब्रिटिश सरकार के कौन थे? कैबिनेट मंत्री थे। कौन थे? कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री कहाँ आए? भारत आए। जी हाँ, भारत आए। 1942 में 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने एक कैबिनेट मंत्री को भारत के अंदर भेजा, जिसका नाम क्या था? जी हाँ, जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, क्या? क्रिप्स। ठीक है, तो ये क्रिप्स देखने के लिए मिलते हैं, स्ट्रैफर्ड क्रिप्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। तो सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स जो है वो कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इनको 1942 में भारत भेजा गया कि भैया आप कहाँ आओ? भारत आओ। तो जो भारत आए, और फिर क्या देखने के लिए मिला कि इनके साथ एक और जना आया, मंत्रिमंडल का एक और व्यक्ति आया। ब्रिटिश सरकार के मंत्रिमंडल जो है, ब्रिटिश सरकार के क्या मंत्रिमंडल जो है उसका भी एक व्यक्ति देखने के लिए मिला,
जो कि क्रिप्स के साथ आता है। तो ये दोनों जो है क्रिप्स के साथ आए। और फिर साथ साथ इन्होंने क्या बोला, कि इन्होंने बात करी, इन दोनों ने बात करी, क्या इन दोनों ने बात करी कि जो संविधान है, संविधान का जो निर्माण है, जी हाँ, संविधान के निर्माण की हम बात कर रहे हैं। तो संविधान का जो निर्माण है वो संविधान के निर्माण की बात करने आए थे कि किस प्रकार से भारत के अंदर संविधान का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये देखने को मिला यहाँ पर। तो प्रारूप प्रस्ताव की बात करी गई कि संविधान निर्माण के लिए प्रारूप प्रस्ताव के साथ ये भारत आए। तो संविधान निर्माण के क्या प्रारूप प्रस्ताव, प्रस्ताव के साथ ये कहाँ आए, भारत आए। कहाँ आए, ये भारत आए। कौन आया, ये एक क्रिप्स व्यक्ति और एक मंत्रिमंडल व्यक्ति। ठीक है, प्रारूप प्रस्ताव, ठीक है, ये आए। तो फिर इतनी चीजें जब देखने के लिए मिली, संविधान निर्माण की हम बात कर रहे हैं, प्रारूप प्रस्ताव लेके आए 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और मंत्रिमंडल का एक मेंबर, ये दोनों कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री कौन था, क्रिप्स थे। तो ये मंत्रिमंडल का एक और सदस्य लेके आए जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया था। कहां पर, भारत के अंदर 1942। जी हाँ, इतनी चीजें क्लियर है। फिर अब आगे चलते हैं। 1942 में जब ये आए तो एक चीज यहाँ पर आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो कि बात करते हैं कैबिनेट मिशन। क्या, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन क्या था भाई, क्या था कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन तो जानने की कोशिश करते हैं हम कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन क्या था, इस पे हम चर्चा करेंगे अब। तो कैबिनेट मिशन सबसे पहले क्या देखने के लिए मिला, कैबिनेट मिशन सबसे पहले जो देखने के लिए मिला 24 मार्च 1946, 1946। कब देखने के लिए मिला, 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946। कब इसकी डेट है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है देखने के लिए मिलता है। जो कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 के अंदर लाया गया भारत के अंदर, और लाने वाले इसके अंदर 3 व्यक्ति देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले हमने 1942 में देखा था कि भैया सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए। वो कौन थे, कैबिनेट मंत्री थे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए थे। उनके साथ एक मंत्रिमंडल का व्यक्ति भी आया था जो कि संविधान निर्माण के प्रारूप प्रस्ताव लेके आया था। प्रारूप मतलब कि एक ढांचा लेके आया था कि संविधान आपका ऐसा बनेगा। और फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन जो आया ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही आया, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। और 1946 को जब ये कैबिनेट मिशन आया तो ये इसको लाने वाले 3 व्यक्ति थे और इसको लाने वाले 2 ही व्यक्ति थे, लेकिन इसको लाने वाले 3 व्यक्ति थे। कौन कौन वो 3 व्यक्ति थे, आइए जानने की हम कोशिश करते हैं। तो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे, सबसे पहले लॉर्ड, तो सबसे पहले देखने के लिए मिलेंगे कौन, सबसे पहले देखने के लिए मिलेंगे कौन, लॉर्ड पैथिक, लॉर्ड पैथिक। सबसे पहले व्यक्ति देखने के लिए मिलेंगे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। दूसरे व्यक्ति जो देखने के लिए मिलेंगे वो कौन से देखने के लिए मिलेंगे, सर स्टैफोर्ड, क्या, सर स्टैफोर्ड, यही व्यक्ति सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्या, क्रिप्स, ठीक। और तीसरे जो व्यक्ति थे वो ऐसा बोला जाता है कि वो भारत के लिए भी काम करते थे, जिनका नाम क्या था, एवी अलेक्जेंडर। क्या था, एवी अलेक्जेंडर, क्या, एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 व्यक्ति देखने के लिए मिले। सबसे पहले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों व्यक्ति जो है कैबिनेट मिशन को भारत के अंदर 24 मार्च 1946 में लेके आए। और इसकी जो योजना जो है, हाँ जी, इसकी योजना जो बना के तैयार हुई वो कब हुई, इसकी जो योजना जो है बना के जो तैयार हुई वो 16 मई, कब, 16 मई 1946 को इसकी योजना बनाकर दे दी गई, रिपोर्ट दे दी गई, प्रकाशित कर दी गई, ठीक है, दिखा दी गई। तो 16 मई 1946 को इस योजना को क्या कर दिया गया,
प्रकाशित कर दिया गया। जी हाँ, प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर है। तो सारा जो है मैं बहुत अच्छे से लिख लिख कर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1942 में क्या हुआ। 1942 के बाद 46 में कैबिनेट मिशन आया। इसको 3 व्यक्ति लेके आते हैं भारत। कौन कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्ति लाने वाले। और इस कैबिनेट मिशन की जो प्रकाशन डेट है वो 16 मई 1946 को देखने के लिए मिली इस योजना को। तो अब आगे चलते हैं, अब जो है आगे चलते हैं और आगे देखने के लिए मिलेगा क्या? आगे देखने के लिए मिलेगा कैबिनेट मिशन जो योजना है वो आगे देखने के लिए मिलेगा। तो अब जो है मैं पहली बात कर ली थी कि भैया हम संविधान निर्माण को 3 टुकड़ियों में बांट कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा संविधान सभा की मांग, इतना पहली चीज क्लियर, संविधान सभा की मांग। अब आते हैं संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ ये देखने के लिए मिलेगा। अब अभी तक हम बात कर रहे थे संविधान सभा की मांग किस प्रकार से हुई। तो एक बार अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा की मांग 1934 में पहले व्यक्ति एम.एन. रॉय के द्वारा घोषित करते हैं, जिन्होंने भारत के वामपंथी आंदोलन प्रमुख नेता थे। और फिर उसके बाद 1935 भारतीय कांग्रेस पार्टी जो थे वैस मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा को चुनने की बात करे गई। और नेहरू 1946 में ब्रिटिश सरकार सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार करा और इसी को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। और फिर हमने जानने की कोशिश करी कि 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैबिनेट मंत्री और एक और मंत्री के द्वारा यहाँ पर प्रारूप प्रस्ताव लाया गया जो कि संविधान निर्माण की बात करता है, सर स्टोफर्ड क्रिप्स के द्वारा और मंत्रिमंडल का एक व्यक्ति। ठीक है, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन की हमने बात करी 24 मार्च 1946, 3 व्यक्ति लाने वाले, कौन कौन से? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और ये प्रकाशित कब हुई? 16 मई 1946। तो अभी तक हमने इतनी चीजें पढ़ी है। अब चलते हैं हमारे दूसरे पे। तो दूसरा क्या है? संविधान सभा का गठन। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है जी? हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? संविधान सभा का गठन। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे। अब संविधान सभा के गठन की हम चर्चा करेंगे। अब तो दूसरा हमारा क्या था? दूसरा हमारा था कि संविधान सभा का गठन। तो हम संविधान सभा के गठन की हम चर्चा करते हैं, संविधान सभा के गठन की हम बात करते हैं। तो इसकी जो बात होती है कैबिनेट मिशन से ही स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन जब आया, जो योजना बनाई गई, तो इस योजना के अंदर ही इस गठन की पूरी बात करी गई थी। कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारा भारतीय संविधान जो है बन के तैयार हो गया, जो कि सबसे विस्तृत संविधान, मतलब बड़ा संविधान देखने के लिए मिला, जिसके अंदर 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियों में बटा हुआ है। अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करता हूं तो 25 भाग, लगभग 412 के आसपास आर्टिकल्स, और उसके बाद और क्या देखने को मिलता है? 12 अनुसूची देखने के लिए मिलती है। तो चलिए लेट्स गो, आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात करेंगे। तो संविधान सभा के गठन की हम बात करते हैं तो क्या बात करेंगे भाई? संविधान सभा के हम गठन की बात करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूं, एक बार रफ कर लेता हूं और इसको मैं दोबारा से बीचों बीच में लिख लेता हूं। क्या? संविधान सभा के गठन की बात। क्या? संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। एक एक चीजें है ना, एक एक चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं संविधान सभा के गठन की तरफ। तो सबसे पहले चीज हम देखेंगे संविधान सभा के गठन पे। क्या? संविधान सभा का जो गठन है उसको हम देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले हमारे भारत के अंदर कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। हमारे भारत के अंदर क्या कुल, पहली बात, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था, ब्रिटिश जो थी हुकूमत थी। तो उसने क्या करा था कि संविधान का निर्माण करना है, तो उसने सीटों के आधार पर हमारे भारत को तोड़ दिया था, या हमारे भारत का टुकड़ा कर दिया था, सीटों के आधार पर आवंटित करने की बात करी गई थी। तो हमारे संविधान सभा का जो गठन हुआ, कुल सीटें जो देखने के लिए मिली, वो कुल सीट देखने के लिए मिलती है, कुल सीट हो गई भाई। हाँ जी, कुल सीट हो गई। ये कुल सीट जो है ये कितनी देखने के लिए मिलती है? 389।
याद रखेंगे 389 जो है ये कुल सीट जो है देखने के लिए मिलती है। 389 जो है ये कुल सीट जो है देखने के लिए मिलती है। कितनी? 389 ये कुल सीट जो है देखने के लिए मिलती है। अब इसको हमने बांटने की कोशिश करी किस प्रकार से? इसको हमने सबसे पहले बांटा कितना? 296। सबसे पहले देखने के लिए मिला 296 जो कि बात करता है ब्रिटिश की, जो कि किसकी बात करता है? ब्रिटिश की, है ना भाई। तो ब्रिटिश हुकूमत जो देखने के लिए मिली, क्या ब्रिटिश हुकूमत जो देखने के लिए मिली उसकी बात करता है, ब्रिटिश भारत की बात करता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। तो ब्रिटिश भारत की हमने बात कर ली, जी हाँ। फिर आगे चलते हैं, एक और पार्ट में इसको हमने बांटा जो कि टोटल सीटें जो देखने के लिए मिली वो देखने के लिए मिली 93। तो 93 जो सीटें हैं वो देसी रियासत या प्रिंसिपली जो स्टेट थे, देसी रियासत क्या होते हैं? अब ये प्रिंसिपली स्टेट क्या होते हैं? रियासत जो थे उनको बांटने की कोशिश करी। अब भाई देसी रियासत मतलब होता है, प्रिंसिपली स्टेट मतलब होता है जहां पर राजा और महाराजा का हुकूमत था जो कि ब्रिटिश के चंगुल में नहीं थे। ठीक है, तो वो थे देखने के लिए मिले। तो अब जो है इस ब्रिटिश भारत को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करी, जी हाँ। तो दो पार्ट कौन कौन से थे? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। दो पार्ट कौन कौन से थे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखने के लिए मिला 292 और यहां पर देखने के लिए मिला 4, जी हाँ बिल्कुल सही। 292 कौन थे? 292 कौन थे? गवर्नर जो थे, 11 प्रांतों के गवर्नर। क्या 11 प्रांत के क्या थे? गवर्नर थे, जी हाँ गवर्नर। ठीक है, गवर्नर देखने के लिए मिले। क्या 11 प्रांतों के क्या थे? गवर्नर देखने के लिए मिले इसके अंदर। ठीक है, क्या देखने के लिए मिले? गवर्नर देखने के लिए मिले 11 प्रांतों के। तो 11 प्रांतों के गवर्नर देखने के लिए मिले इसके अंदर। और फिर 4 क्या देखने के लिए मिले? 4 मुख्य, क्या 4 जो थे वो 4 क्या देखने के लिए मिले? 4 क्या देखने के लिए मिले? मुख्य आयुक्त प्रांतों के गवर्नर देखने के लिए मिले। क्या मुख्य, क्या देखने के लिए मिले? मुख्य आयुक्त, क्या आयुक्तों, क्या मुख्य आयुक्तों के प्रांत देखने के लिए मिले। यहाँ पर प्रांतों की बात करने के लिए हम जाने जाते हैं 4 ये सीटों को। ठीक है, तो हम संविधान सभा के गठन की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर कुल सीटें 389 है और फिर 296 जो है ब्रिटिश भारत के अंदर बट गई, 93 देसी रियासत के अंदर बट गई और ब्रिटिश भारत को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा। 292 11 प्रांत गवर्नर के अंदर बट गई और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में 4 सीटें देखने के लिए मिली। अब ये जो 4 सीटें थी, देखो 11, ये जो 11 प्रांत गवर्नर थे इस पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीजें देखने के लिए मिलती है, जैसे उड़ीसा, बंगाल, असम, ऐसे ऐसे क्षेत्र इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन 4 ये मुख्य आयुक्त जो प्रांत है ये कभी कभार पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले देखने के लिए मिलता है दिल्ली, क्या दिल्ली। फिर उसके बाद देखने के लिए मिलता है अजमेर, फिर उसके बाद देखने के लिए मिलता है अजमेर। ठीक है, अजमेर के बाद देखने के लिए मिलता है मारवाड़, मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद देखने के लिए मिलता है क्या? ब्रिटिश बलूचिस्तान, या इसको हम बोलते हैं कुर्ग, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। क्या? ब्रिटिश बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान, क्या? बलूचिस्तान। ठीक है, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये जो थे ये क्या देखने के लिए मिले? 4 प्रांत देखने के लिए मिले। सबसे पहले क्या देखने के लिए मिला? सबसे पहले जी हाँ दिल्ली देखने के लिए मिला, दूसरा अजमेर देखने के लिए मिला, तीसरा मारवाड़ देखने के लिए मिला और चौथा जो देखने के लिए मिला वो चौथा देखने को मिला कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर आगे हम चलते हैं, जो ये गठन की हम बात कर रहे हैं वो गठन किस प्रकार से होगा? तो वो गठन होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा क्या चुना जाएगा? इन सीटों पे
सदस्य चुने जाएंगे, इन सीटों पे सदस्य चुने जाएंगे। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या? समानुपातिक प्रतिनिधित्व 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 प्रणाली। ठीक है, क्या देखने के लिए मिलता है? प्रतिनिधित्व प्रणाली। इतनी चीज क्लियर है? आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो प्रतिनिधित्व प्रणाली देखने के लिए मिलती है किसके अंदर? इसके अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। तो आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ये क्या होती है? ये होती है जितनी सीटें उतने वोट। ठीक है, तो ये जो सीटें थी 10 लाख लोगों पर 10 लाख लोगों पर एक सीट की बात करी गई। एक सीट की बात करी गई कितने पे भाई? जी हाँ, 10 लाख लोगों पर एक सीट। तो 10 लाख लोगों पर एक सीट जो है बात करी गई, एक सीट जो है बात करी गई। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। तो चुनाव का जो सदस्य थे यही देखने के लिए मिले, समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली देखने के लिए मिला। तो 1900 और ये जो मेंबर थे वो किस प्रकार से चुने गए थे भाई? फॉर एग्जाम्पल कि भाई मुझे खड़ा होना है सीट पे, दूसरे व्यक्ति ने बोला मुझे खड़ा होना है, ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी, कौन खड़ा होगा? तो ये संपत्ति और उसके बैकग्राउंड, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, इतिहास में क्या था, वो व्यक्ति थोड़ा अमीर है कि नहीं है, उसके पास संपत्ति कितनी है, वो आर्थिक स्थिति से कितना मजबूत है, वो सब देखते हुए उस सीट पे खड़ा करा गया। तो अब चलते हैं, क्या देखने के लिए मिला? इसका जो चुनाव है भाई, चुनाव तो बता दिया कि चुनाव कैसे होगा। वो होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत, जिसके अगर एग्जाम्पल बोलूं तो राष्ट्रपति का चुनाव भी हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष विधि है, ये कैसी देखने के लिए मिलती है? अप्रत्यक्ष विधि देखने के लिए मिलती है। जी हाँ, अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट नहीं चुनती है जनता पहले एमएलए को चुनेगी, फिर वो किसी और को चुनेगा, वो होती है अप्रत्यक्ष विधि। तो एक व्यक्ति ने एक को चुना, उस व्यक्ति ने दूसरे को चुना। ठीक है, तो ये होता है, मैंने दूसरे को चुना, दूसरे ने तीसरे को चुना, तो ये होता है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। फिर हम आगे चलते हैं चुनाव। तो चुनाव क्या था? चुनाव देखने के लिए मिला जुलाई के अंदर। चुनाव जो है जुलाई से लेके अगस्त तक का देखने के लिए मिला। जी हाँ, अगस्त तक। अगस्त कब? ये चुनाव कब होता है? जुलाई अगस्त 1946। जुलाई के अगस्त के बीच में 1946 में इसको चुनाव को आयोजन कराया गया। और ये आयोजन जो है, अब इस चुनाव में रिजल्ट भी आए होंगे। जी हाँ, रिजल्ट क्या आए होंगे? तो रिजल्ट देखने के लिए क्या देखने के लिए मिला? सबसे पहले आती है राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसको कितनी सीट मिली? फिर उसके बाद आता है मुस्लिम लीग। क्या उसके बाद आती है कौन? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली? क्या मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली? हाँ। फिर उसके बाद आते हैं अन्य या स्वतंत्र, अन्य या एवं स्वतंत्र। तो स्वतंत्र कौन कौन देखने के लिए मिले? इसके अंदर कितनी सीटें? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीट मिली? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को टोटल जो सीटें थी वो आपको पता ही है, उसमें से 208 जो सीट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलती है। फिर मुस्लिम लीग को कितनी मिली? जी हाँ, 73 सीटें किसको मिली? मुस्लिम लीग को मिली। कितनी? मुस्लिम लीग को मिली। कितनी? 73 सीटें मिली। जी हाँ, 73 सीटें किसको? मुस्लिम लीग को। और फिर अन्य और स्वतंत्र को 15 सीटें। कितनी? 15 सीटें जो है अन्य और स्वतंत्र को देखने के लिए मिली। तो ये था भारतीय संविधान का निर्माण। अब आगे चलते हैं। इतनी चीजें क्लियर। तो संविधान सभा का गठन की मैं बात कर रहा था, एक बार रिवीजन। तो रिवीजन पे चल रहे थे हम। संविधान सभा का गठन की हमने बात करी है
और इसमें कुल सीटें जो थी 389 सीटें हमें देखने के लिए मिली। और साथ साथ जो हमने दो पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड करा, दो पार्ट्स किस तरीके से हमने देखने के लिए मिले, 296 जो है ब्रिटिश भारत के अंदर और 39 जो है वो देसी रियासत के अंदर देखने को मिले, प्रिंसिपल स्टेट के अंदर। फिर उसके बाद देखने के लिए मिला ब्रिटिश भारत को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले ये 11 प्रांतों वाला गवर्नर तो जो था वो 292 देखने के लिए मिला, और साथ 4 जो है मुख्य आयुक्तों के प्रांत देखने के लिए मिले, जो कि 4 जो मुख्य आयुक्त है ये कभी कभार पूछ लेता है, इसलिए इसको हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर दिल्ली, अजमेर और मारवाड़ा और कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान देखने के लिए मिले, जो कि ये दोनों एक ही देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला, यहाँ देखने को मिला पहला तो ये था, दूसरा ये था, जी हाँ तीसरा ये था और चौथा वो था। तो इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होगी, रिवीजन पे क्लियर हुई होगी। तो अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। अब क्या चलेंगे, जब ये सारी चीज मैंने पढ़ा दी तो अब मैंने ये बताया था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड था, तो अब तीसरे पे चलते हैं। जी हाँ जी, तीसरे पे चलते हैं। अब तीसरा जो है वो बात करता है संविधान सभा, क्या संविधान सभा के कार्य प्रणाली की बात करता है जी। संविधान सभा के कार्य प्रणाली की बात करता है, किसकी बात करता है, संविधान सभा के कार्य प्रणाली, क्या कार्य प्रणाली की बात करता है, कार्य प्रणाली किसकी बात करता है, कार्य प्रणाली की बात करता है, ठीक है, कार्य प्रणाली की बात करता है। तो संविधान सभा के कार्य प्रणाली की हम बात करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे क्या कि संविधान सभा के कार्य प्रणाली क्या थी, कैसे थी और किस प्रकार से देखने के लिए मिली। इसके अंदर कई सारी चीज देखेंगे, जैसे पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डीपली एकदम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं, डीपली चलते हैं। क्या सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पहली बैठक। तो पहली बैठक जो है वो कब देखने के लिए मिली, पहली बैठक देखने के लिए फर्स्ट मीटिंग, क्या पहली बैठक जो है वो कब देखने के लिए मिली, पहली बैठक, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहली बैठक जो है वो देखने के लिए मिली 9 दिसंबर 1946, पहली बैठक, ठीक है। फिर दूसरी बैठक के अंदर क्या देखने के लिए मिला, पहली बैठक के अंदर क्या देखने के लिए मिला उस पर हम बात करेंगे। पहली बैठक के अंदर ये देखने के लिए मिला कि जो फ्रांस का जो संविधान था, जब वो फ्रांस का संविधान जब बन रहा था, उसमें क्या होता है, जो वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ नेता मतलब कि जो बुजुर्ग नेता थे, उनके लिहाज पे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ऐसे ही भारत के अंदर भी वरिष्ठ नेता को अस्थायी अध्यक्ष इन संविधान सभा का बनाया गया, जिसका नाम क्या था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी को चुना गया, मतलब अस्थायी का निर्माण कराया गया, सदस्य बनाया गया। तो अस्थायी कौन था, अस्थायी कौन था, तो अस्थायी जो थे सभापति जो देखने के लिए मिले, अस्थायी क्या सभापति जो देखने के लिए मिले, वो कौन देखने के लिए मिले, वो देखने के लिए मिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन देखने के लिए मिले, डॉक्टर सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा। तो अस्थायी सभापति कौन देखने के लिए मिले, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा देखने के लिए मिले, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक, इतनी चीजें क्लियर। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी क्या देखने के लिए मिले, सभापति देखने के लिए मिले। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर अगर एक और चीज लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, नोट डाल के क्या लिखोगे कि नोट डाल के ये लिखना कि भैया जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग मैंने बताया था, मुस्लिम लीग थी उसने इस मीटिंग का, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या करा, बहिष्कार मतलब इस बैठक को मना कर दिया कि हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने क्या करा, इस बैठक का क्या करा, बहिष्कार करा। क्या देखने के लिए मिला,
बहिष्कार देखने के लिए मिला, बहिष्कार करा गया, ठीक है, करा गया। इतनी बात क्लियर। तो नोट डाल के मैंने लिखवाया, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या करा, बहिष्कार करा, मतलब मना कर दिया, इसमें शामिल नहीं हुए। इसके मेंबर मुस्लिम लीग के सदस्य जो है इसके अंदर शामिल नहीं हुए। फिर उसके बाद आता है सेकंड मीटिंग, सेकंड बैठक। तो सेकंड बैठक कब होती है, सेकंड बैठक कब होती है, जी हाँ सेकंड बैठक भी हुई। और ये सेकंड बैठक जो है ये होती है कब, 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946। कब होती है, 11 दिसंबर 1946 में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी सभापति जिसको हम बोलते हैं, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। और स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको देखने के लिए मिला, भारत के हमारे पहले राष्ट्रपति, जैसा कि आपको पता है कौन है, अगर नहीं पता है तो भैया आज जान लो, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन देखने के लिए मिले, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखने के लिए मिले। जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या देखने के लिए मिले, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष या स्थायी सभापति जो है उनको चुना गया। किनको, भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे वो, और उससे पहले सभापति थे किसके, संविधान सभा के, क्या नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखने के लिए मिले। फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मिला, इतनी चीजें क्लियर। फिर तीसरी बैठक आती है, जी हाँ, तीसरी बैठक के अंदर ये कब होती है, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये तीसरी बैठक, इसलिए पढ़ रहे हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, जैसा आपको पता है कौन है, नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं इनको, तो पंडित नेहरू लिख सकता हूं मैं इनको, पंडित नेहरू के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। इतनी चीजें क्लियर है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखा गया, लाया गया, एक प्रपोजल लाया गया, प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। और इसके अंदर ये जो डेट थी 13 दिसंबर 1946, ये एक ऐसी डेट थी, ये एक ऐसा दिन था जो कि अपने संविधान सभा के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। क्यों, क्योंकि इस उद्देश्य प्रस्ताव में लोगों की इच्छाएं, आकांक्षाओं, अधिकारों और अल्पसंख्यकों की कई सारी चीजों की बात करी गई। जैसे कि मैं अगर आगे बताऊंगा अभी उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली, तो सबसे पहले यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा क्या देखने के लिए मिला कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, तो इसको बोला गया, इसको क्या क्या कहने के लिए बोला गया कि जो संविधान सभा है, जो संविधान बनेगा वो संवैधानिक संरचना के आधार पर बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, संवैधानिक क्या देखने के लिए मिलेगा, संरचना के आधार पर संरचना का निर्माण करेगा, संवैधानिक संरचना का निर्माण करेगा। कौन, ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का। तो इतनी आई हो सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अब आगे चलते हैं, 13 दिसंबर की ही बात लेते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव की ही बात लेते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली, 3-4 चीजें देखते हैं। वैसे बहुत सारी चीजें थी, लेकिन 3-4-5 पॉइंट मैं लिखवाने की कोशिश करूंगा। तो आते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर क्या देखने के लिए मिला, जी हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर सबसे पहले जो देखने के लिए मिला वो ये देखने के लिए मिला कि राष्ट्र की बात करी, देश की बात करी, और देश के अंदर संप्रभु की बात करी, स्वतंत्रता की बात करी, गणराज्य की बात करी। क्या बोला गया कि संविधान सभा भारत को एक क्या, संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु
सम संप्रभु, संप्रभुता भी बोलते हैं और संप्रभु भी बोलते हैं। क्या? संप्रभु, संप्रभु, ठीक, संप्रभु या संप्रभुता भी बोलते हैं। क्या देखने के लिए मिला? संप्रभु और स्वतंत्रता, संप्रभु, स्वतंत्रता और गणराज्य, क्या? गणराज्य बनाने की क्या यहाँ पर घोषणा करता है या घोषित करेगा, ठीक है, घोषित करेगा, घोषित, गणराज्य घोषित करेगा। तो इतनी चीजें क्लियर, इतनी चीजें क्लियर, आई होप सारी चीजें क्लियर होगी। अब आते हैं यहाँ पर कि भैया ये जो है कि सर ये जो है ये स्वतंत्रता मतलब क्या होता है? फ्रीडम आपको पता ही है, ठीक है। स्वतंत्रता मतलब क्या होता है? स्व प्लस तंत्र, जहां पर स्वतंत्र तंत्र हो उसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो कानून के अंदर सारी चीजें स्वतंत्र होनी चाहिए, ना कि कानून के बाहर कि आप चाहे जिस मर्जी को चाटा मार दो, ये थोड़ी ना स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि उस बंदे की भी स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद संप्रभु क्या है? संप्रभुता मतलब होता है कि कोई देश, क्या? ऐसा देश जो कि बाहरी और आंतरिक, क्या? बाहरी प्लस आंतरिक, आंतरिक मामलों में क्या करे? जो मामलों में क्या डिसीजन जो है, मामलों में किसी देश का या किसी भी ऐसी चीज का हस्तक्षेप ना हो उस देश पर कि वो बाहरी और आंतरिक मामले अपने डिसीजन खुद ले सके, ठीक है। कहने का मतलब है कि संप्रभुता का मतलब ये है कि कोई देश का कोई देश जो अपने मामले में क्या ले रहा है? डिसीजन ले रहा है, डिसीजन ले रहा है, वो आंतरिक और बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहता है, ठीक है। कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, या बाहरी या आंतरिक, वही संप्रभुता है। गणराज्य क्या होता है? गण प्लस राज्य, गण, गण मतलब होती है जनता, क्या? जनता, और प्लस राज्य मतलब सरकार। जहां पर जनता की सरकार हो, जी हाँ, जहां पर जनता की लोकतंत्र हो उसी को गणतंत्र कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। तो आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। तो ये क्या था? पहला पॉइंट था। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट क्या आता है भाई? दूसरा पॉइंट के अंदर क्या देखने के लिए मिला? दूसरे पॉइंट के अंदर क्या देखने के लिए मिला, इस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो भारत है वो संघ होगा, क्या होगा? जो भारत है उसको हम संघ घोषित करेंगे, संघ घोषित करेंगे, ठीक, घोषित करेंगे। अब ये भाई संघ क्या होता है? घोषित करेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है? अब ये क्या होता है? संघ मतलब यूनियन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, यूनियन। तो जैसे हमको पता है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद, मैंने अभी बताया था पीछे। 395 अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद यही कहता है, पहला आर्टिकल यही कहता है, जो इंडिया होगा, भारत होगा, वो भारत राज्यों का संघ होगा। कहने का मतलब संघ के अंदर क्या होगा? कोई भी देश, कोई भी राज्य शामिल हो जाएगा, ठीक है। राज्यों को मिलाकर संघ बनाया जाएगा, यूनियन बनाया जाएगा, पहले अंदर आर्टिकल के अंदर कहते हैं। तो संघ ये होगा कि भाई बाहर का देश हमारे देश के अंदर शामिल हो सकता है, ठीक है। कोई भी राज्य हमारे अंदर मिल सकता है, वो हमारे डिसीजन है, हमारा पावर है। तो ये भी पावर दी गई किसको? भारत को। और फिर उसके बाद तीसरी जो बात करी गई, तीसरी जो बात करी गई, इतनी चीजें आई होप सारी क्लियर हुई होगी, सारी क्लियर हुई होंगी। और तीसरी जो बात करी गई वो क्या करी गई? वो क्या करी गई? वो ये बात करी गई, जो जनता है, जनता है, या ऐसा लिखेंगे देश के अंदर, भारत के अंदर, भारत के अंदर, भारत के अंदर शक्ति का स्रोत कौन होगा? शक्तियों का स्रोत कौन होगी? स्रोत जो होगी वो कौन होगी? जी हाँ, जनता होगी। कौन होगी? जनता होगी, ठीक है। मतलब पब्लिक, जनता होगी, लोग होंगे, तो कौन होगी? जनता होगी। तो ये बात करी गई कि सारी पावर जो होगी देश के अंदर वो जनता होगी, जनता उसकी आधार होगी। तो ये चीज बात करी गई। फिर ये बात करी गई, चौथा पॉइंट ये बताया गया कि भैया हम शांति को बढ़ावा देंगे, विश्व में शांति को बढ़ावा देंगे, विश्व के अंदर शांति की बात करेंगे, पर्यावरण की रक्षा की बात करेंगे, और साथ साथ
पांचवा जो पॉइंट बताया गया वो बताया गया कि लोगों लोगों के जो अधिकार है, लोगों के जो अधिकार है उसको भी हम मुहैया कराएंगे इस संविधान के तहत। जो अधिकार तुम्हारे देखने के लिए मिलता है, फंडामेंटल राइट्स हो गया, उसमें भी 5-6 प्रकार है, समानता का, स्वतंत्रता का, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, ये सारे जो अधिकार है वो भी देखने के लिए मिलते हैं इस अधिकारों के अंदर। और फिर उसके बाद देखने के लिए मिलता है छठा पॉइंट जो देखने के लिए मिलता है, जी हाँ, हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक भी है, ठीक है, जिसको आज हम क्या जानते हैं, SC ST OBC के नाम से जानते हैं, वो अल्पसंख्यक, उनको भी क्या देखने के लिए मिला है, उनके भी अधिकारों की बात करी गई है, उनके भी क्षेत्रफल की बात करी गई है, उनके भी क्षेत्र की बात करी गई है। यहाँ पर जो छठा पॉइंट यही बताता है कि अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है, अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है, अधिकार की बात करी गई है, क्षेत्र की बात करी गई है, जी हाँ, क्षेत्र प्लस क्षेत्र, क्या है, क्षेत्र की बात करी गई है, ठीक है, क्षेत्र की बात करी गई है, और साथ साथ उनके अधिकारों की भी बात करी गई है। तो ये सारे पॉइंट जो है उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर देखने के लिए मिले। फिर हम आगे चलते हैं, नोट डाल के एक चीज लिखना, क्या कि भैया नोट डाल के हमने एक चीज लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, नोट डाल के ये लिखेंगे कि अध्यक्ष तो हमने चुन लिए थे भाई, सभापति के अध्यक्ष जो है हमने चुन लिए थे, वो सभापति के जो अध्यक्ष चुने थे वो कौन से चुने थे, सभापति के अध्यक्ष कौन से चुने थे हमने, भैया सभापति का एक अध्यक्ष चुना था जो स्थायी था। स्थायी कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में। तो अब जो है हमने यहाँ पर उप अध्यक्ष भी चुने, ठीक, और वो कब चुने, तो उससे पहले, उप अध्यक्ष से पहले मैं ये बताऊंगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को तो क्या करा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपनी मांग रखी थी, लेकिन उसको अपनाया भी गया होगा, प्रपोजल भी होगा। तो वही फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति किसी को क्या करता है, प्रपोजल देता है, तो वो क्या बोलता है कि भैया कुछ टाइम दो तब हम बताएंगे, ठीक है, तो वो जो टाइम है उस मान लो 6 दिन 7 दिन, और फिर वो प्रपोज क्या होता है, एक्सेप्ट होता है, तो वो चीज देखने के लिए मिलती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक और एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है, ठीक है, एक लड़की है, और लड़का जो है लड़की से प्यार करता है तो उसको प्रपोज करता है, तो वो प्रपोज करता है तो प्रपोजल देता है, फॉर एग्जाम्पल आज प्रपोजल दिया और लड़की ने बोला कि भैया मेरे को सोचने का क्या चाहिए, टाइम चाहिए, और 7 दिन बाद 6 दिन बाद वो बताती है, ठीक है, प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो यहाँ पर भी उद्देश्य प्रस्ताव में यही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रपोजल रखा उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा कि जनता को ये चीजें चाहिए। तो अब ये एक्सेप्ट कब करा गया, तो एक्सेप्ट करा गया क्या, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या करा गया, स्वीकार करा गया, क्या स्वीकार करा गया, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब आते हैं नोट पे ये लिखवा रहा था मैं, 2 डेट याद रखना, कौन कौन सी, एक 25 और एक 16, क्यों भाई, आगे बताता हूं। 25 जो है 25 जनवरी, ठीक है, और एक 16, क्या, एक 16 जुलाई, तो एक 25 और एक 16, हाँ, 25 और 16 क्या था, 22 जनवरी 1947 को क्या देखने के लिए मिला, और 16 जनवरी 1947 को ये 2 चीज देखने के लिए मिली, ये जो है चीज जो है देखने के लिए मिली। और इसके अंदर जो है क्या देखने को मिला, 25 जनवरी 1947 को सबसे पहले देखने को मिला, जो क्या देखने को मिला, अस्थायी नहीं, स्थायी तो अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन वो क्या थे, वो परमानेंट थे, ठीक है, परमानेंट थे, स्थायी थे, वो अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ पर हम उप अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, उप अध्यक्ष को 2 उप अध्यक्ष देखने को मिले संविधान सभा में, और वो एक 25 जनवरी 1947 को और एक 16 जनवरी 1947 को चुने गए। तो उप अध्यक्ष की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, उप अध्यक्ष। अध्यक्ष तो हमने देख लिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अब जो है उप अध्यक्ष, क्या, उपाध्यक्ष, यहाँ पर भी उपाध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं,
तो उपाध्यक्ष कौन देखने के लिए मिले? दो व्यक्ति देखने के लिए मिले। सबसे पहले तो एक व्यक्ति जो है वो क्या देखने के लिए मिले? एक व्यक्ति देखने के लिए मिले एच, क्या देखने के लिए मिले? क्या देखने के लिए मिले? एच सी मुखर्जी, ठीक है, एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णम, क्या, और दूसरे देखने को मिले वी टी कृष्णमाचारी, ठीक है, वी टी कृष्णमाचारी देखने के लिए मिले। तो ये जो थे वो दो उपाध्यक्ष थे, ठीक है, दो उपाध्यक्ष देखने के लिए मिले, दो उपाध्यक्ष देखने के लिए मिले। और साथ ही साथ ये देखने के लिए मिला, साथ ही साथ ये देखने के लिए मिला क्या कि भैया इसके अंदर जो था उपाध्यक्ष जब चुने गए, ये नोट करवा के मैंने लिखवा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक चीज नोट करके और लिखना, क्या कि भाई तीन तारीख एक आती है, क्या, 3 जून 1947, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना देखने के लिए मिली। क्या देखने के लिए मिला? माउंटबेटन जो योजना है, माउंटबेटन योजना देखने के लिए मिली, योजना देखने के लिए मिली। कब देखने के लिए मिली? माउंटबेटन योजना को स्वीकार करा गया, कब स्वीकार करा गया? 3 जून 1947 को। इतनी चीजें क्लियर, आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होगी। अब जो है हम आगे चलते हैं, तो ये सारी चीजें देखने के लिए मिली। अब जो है क्या देखने के लिए मिला कि उपाध्यक्ष भी देख लिए, सारी चीजें देख ली, लेकिन अब देखने के लिए मिलता है क्या, संविधान सभा जो है, क्या हम संविधान सभा की ही बात कर रहे हैं? संविधान सभा जो है वो कब बनकर, या संविधान जो है हमारा कब बनकर तैयार हुआ? जी हाँ, कब बन के तैयार हुआ इसको तो मैं बताऊंगा, लेकिन संविधान सभा जो है वो 26 नवंबर 1949 जो डेट है, नवंबर 1949 जो डेट है, ये देखने के लिए मिलती है, ठीक है। ऐसा बोला गया कि यहाँ तक जो है मीटिंग चली, बैठ के चली, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें चली। और फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मिला कि भैया एक डाउट आ रहा है, 1949, ठीक है, सीटें हमने देखी थी सारी, ठीक, लेकिन 1947 में तो भारत आजाद हो गया था। जी हाँ, 1947 में जब भारत आजाद हो गया था, तो मेरे को एक बात बताओ, सीटें भी टूटी होंगी, सीटें भी कम हुई होगी। जी हाँ, सीटें भी कम है। तो कितनी कम है, चलो देख लेते हैं। तो संविधान सभा में 1947 में जब हमारा देश, कौन, भारत स्वतंत्र हो गया, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान टूट गया। तो यहाँ पर सीटें भी कम हुई, तो कुल सीटें अब कितनी देखने के लिए मिली? कुल सीट, अब देखते हैं, कुल सीटों की संख्या रह गई 299। तो 299 सीटें हमने कैसे बांटी? उस टाइम भी 389 जो थी सीटें हमने बांटी थी, एक ब्रिटिश भारत में, किसमें? एक ब्रिटिश भारत में, ठीक है, एक ब्रिटिश भारत के अंदर और एक देसी रियासत में, प्रिंसिपल स्टेट में, देसी क्या, रियासत के अंदर और एक प्रिंसिपली स्टेट के अंदर। तो देसी रियासत के अंदर कितनी सीट देखने के लिए मिली? देसी रियासत के अंदर कितनी सीट देखने के लिए मिली? भाई ये 229 रह गई और ये 70 रह गई, जो कि पहले कितनी थी? अगर मैं बात करूं, पहले जो थी वो थी 296 और इसकी थी 93। अब कितनी रह गई? ये रह गई 229 और ये रह गई 70। जी हाँ, 70। तो क्या देखने के लिए मिला? ये यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला? अब इसका टोटल भी अगर मैं कर देता हूं तो 9, 7, 2, 9 और 2, 299 देखने के लिए मिला। तो 299 इस तरीके से बांटने की कोशिश करी। जी हाँ, अब आते हैं 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर क्या देखने के लिए मिला? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है, संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। तो ये क्या देखने के लिए मिला? अब क्या देखने के लिए मिला? अब ये देखने के लिए मिला
कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। कब लागू करा? लागू कब करा गया? लागू करा गया, लागू करा गया, कब करा गया? कब करा गया भाई? संविधान जो है, संविधान लागू कब करा गया? 26 जनवरी 1950। 1950 संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को कर दिया गया। इतनी चीजें क्लियर, इतनी चीजें क्लियर। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। तो अब नोट करके चीजें लिखेंगे, कुछ नोट करके चीजें लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? 11 महीने। ठीक है, क्या देखने के लिए मिला? 11 महीने, या अगर मैं सही से लिखवाऊं तो 2 साल, 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीने, 11 महीने, ठीक है, और 18 दिन। तो ये जो पूरा टाइम था ये हमारे संविधान को बनने में लगा। फिर उसके बाद टोटल जो 11 बैठक हुई, 11 बैठकें हुई, कितनी मीटिंग्स हुई? 11 बैठक हुई। 11 में से 166 दिन जो है बैठकों में लगे, 166 दिन लगे, और 166 में से 114 जो है, 114 जो है संविधान पर विचार करा गया। ठीक है, संविधान पर चर्चा या विचार करा गया, विचार करा गया। इतनी चीजें क्लियर। संविधान पर विचार करा गया। और फिर उसके बाद 64 लाख कितने भाई? कितने? 64 लाख रुपए खर्च हुए। 64 लाख जो है, 64 लाख पैसे खर्च हुए, रुपए खर्च हुए। क्या खर्चा देखने के लिए मिला? जी हाँ, तो नोट में मैंने लिखवाया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 11 बैठक में से 11 बैठक हुई जिसमें से 166 दिन लगे। 114 जो संविधान पर विचार करा गया बस। और फिर उसके बाद कितना देखने के लिए मिला? 64 लाख रुपए उस टाइम पे खर्चा देखने के लिए मिला हमारे संविधान सभा को बनने में। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीजें जो है क्लियर है, इतनी सारी चीजें जो है क्लियर है। तो इतनी चीजें क्लियर है ना। तो आज हमने संविधान की बात करी है। आज हमने किसकी बात करी है? संविधान सभा की। संविधान निर्माण कैसे होता है, संविधान क्या है, तो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है आपको। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो अब जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, कब मिलेंगे? नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब मिलेंगे। संविधान के बारे में ही थोड़ा सा वो जानेंगे कि संविधान की विशेषता क्या होती है, कार्य क्या होते हैं, और संविधान की जो कहाँ से हमारे संविधान लिया गया है, किन किन देशों से, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो साथ बने रहे। जिसको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट करें। अगर हम कुछ आपके लिए इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करके उसको भी बताएं। ठीक, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।